ये है मीलेम्बे, ज्यू ईयर, वुड ईयर, जेली ईयर, जुदास ईयर, बहुत सारा नाम है इसका और हम लोग बोलते हैं मीलेम्बे। तो गुड मॉर्निंग सोचिली मो तस्ली फ्रेंड, बहुत ज़ोरदार बारिश गिर रहा है। तो आज आप लोग को ये मीलेम्बे के बारे में बताता हूँ मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लंबा चौड़ा कहानी है। बहुत बारिश गिर रहा है। ये हमारा अखरोट का ये बहुत पुराना हो गया, ये वॉलनट का घास। तो यहाँ में थोड़ा सूखा सूखा हो गया, हर साल निकलता है यहाँ। तो यहाँ उग गया, फिर बिल्कुल इंसान का कान जैसे दिखता है। इसको हम अभी इसके बारे में आप लोग हम पूरा कहानी सुनाएंगे गाइस। वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा गाइस। इसका कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका कहानी हम अभी आप लोग को सुनाता हूँ। तो गैस हमने मशरूम थोड़ा ये वाला मीले में तोड़ दिया यहाँ से। ये हर साल हमारे ये अखरोट पेड़ में निकलता है। ये अखरोट गाड़ जी बहुत पुराना हो गया, ये 50 इयर्स पार हो गया। ऊपर में भी बहुत बड़ा है, वाह उधर में बहुत है। देखिए कहाँ में था ये, देखिए यहाँ में देखिए एकदम। अभी एक रात का बारिश में इतना हो गया। देखिए अभी बहुत खिले है इसमें। अभी तो छोटा छोटा है, बाद में बड़ा हो जाएगा एक दो दिन। कल रात भर बारिश की जाती है, देखिए पूरा ये इस गैस में इस ब्रांच में निकल गया। तो ठीक है गैस, हम अब इसको तोड़ के लाए, आपको हम इसका कहानी अंदर में सुनाते हैं। फ्रेंड्स हम अंदर आ गया, बहुत जोरदार बारिश गिर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हम अंदर आ गया। अभी अंदर से आपको अच्छा हम इसका कहानी बताते हैं गैस। ये है मीलेम्बे, देखिए गैस अच्छा से देखिए। ये देखिए, ये बहुत ही जिलेटिनस एकदम रबरी एक तो ये मशरूम है, फंगस है। ये जो है ऐसे बारिश के टाइम में ऐसे सूखा वाला पेड़ सब में उग जाता है। तो इसका नाम है ऑरिकुला जुदे, और इसका बहुत सारा नाम है। हम लोग तो इसको मीलेम्बे बोलता है, मीलेम्बे। ये स्लिपरी एकदम रबरी जिलेटिनस ये मशरूम, इसको मीलेम्बे बोलता है। इसका नाम ऐसे कॉमन नाम है ज्यू ईयर, वुड ईयर, मतलब ईयर तो ईयर कान, क्योंकि ये बिल्कुल कान जैसे दिखता है, इंसान का कान जैसे, उसी का जैसे है, बिल्कुल कान जैसे। उसका इसलिए इसका नाम हर चीज़ में, हर जो भी नाम है उसका ईयर है। जैसे वुड ईयर लकड़ी का ईयर, ज्यू ईयर, जुदास ईयर, जेली ईयर क्योंकि जेली जैसा है, जेली ईयर। और भी कई नाम है इसका, जैसे कि फिर ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का इमेज हेडलिन ज्यू बोलता है। तो इसका कहानी बहुत लंबा चौड़ा है गैस। अभी लंबा चौड़ा है तो आप थोड़ा स्किप ना करके सुनिएगा। ये जो है एक्चुअली में इसका जन्म कैसे हुआ, इसका लंबा चौड़ा कहानी है। तो पहले तो इसका जन्म का कहानी बताता हूँ। इसका जन्म का कहानी ऐसा है, ये कहाँ से पैदा हुआ ये सबसे पहले। इसके लिए हम लोग को एकदम बिब्लिकल इरा, मतलब जब ये क्रिश्चियनिटी शुरू नहीं हुआ उससे पहले हम लोग जाना पड़ेगा। तो इसका कहानी ऐसा है कि ये जो लास्ट सपर है ना, जब जीसस क्राइस्ट और उसका 12 जो उसका डिसाइपल लोग, उसका चेला लोग जो मिलके खाया था, लास्ट सपर बोलता है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट का उसका क्रूसिफिकेशन हुआ था। तो वो लास्ट सफर से शुरू करते हैं कहानी। तो लास्ट सफर में उन लोग 13 लोग खाया बोलता था लास्ट सफर। तो 13 में सबसे 13 नंबर में जुदास इस्करियोट, उसका ये जीसस क्राइस्ट का ट्रेजरर मर्केशियर टाइप का था, वो 13 थे। तो लोग 13, इसलिए 13 को अनलकी भी मानता है। हम वेस्टर्न कंट्रीज में 13 अनलकी नंबर 13 इसलिए मानता है क्योंकि ये इसके बाद ये 13 लोग खाने, ये लास्ट पर सफर खाने के बाद जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन होकर उसका मौत हुआ ना। जीसस क्राइस्ट ने बोलता है उसी समय कि आप 12 में से कोई हमको एक तो धोखा देगा, हमको गद्दारी करेगा। फिर भी उसने उन लोग सब मिलके खाया, फिर भी उसने क्रूसिफिक्शन को गले लगाया, क्योंकि वो इंसान से जो गलती हो रहा है उसका पाप को उसने भुगेगा बोल के वो क्रूसिफिक्शन होके उसका अपना आहुति दिया। तो उसमें ऐसे वो जुदास इस्करियोट जो उसका वो कैशियर था, उसका डिसाइपल में था, उसने वो लास्ट सफर के बाद उसको पकड़वा के उसका बाद में क्रूसिफिक्शन हुआ। दरअसल उसको
लालच में आके उसने ये काम किया। उसको 30 ठू वो चांदी का सिक्का दे के उसको लालच दिया, और साथ में उस डिनर का टाइम में वो 13 वाला मेंबर वो था, 13वां नंबर में वो आया था, जुदास इस्करियत। तो उसका उसका वो सिक्का का लालच दिया, साथ में उस समय जो लास्ट सफर चल रहा था उसमें उसका अंदर में शैतान घुसा बोलता है, शैतान का वास हो गया बोलता है। इसलिए उसने उसको जीसस क्राइस्ट को गद्दारी करके पकड़वा के बाद में उसका क्रूसिफिक्शन होके हो गया। तो बाद में जुदास इस्करियत इतना पछतावा हुआ, इतना गिल्ट फील हुआ कि उसने उसका जो पैसा को वापस करके उसने एल्डर ट्री बोलता है, एक पेड़ का नाम है, उसमें जाके उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तो इसलिए जुदास जो है, उसके बाद जुदास जो है इसका नाम से रहेगी। जुदास का सिनोनिम जो है गद्दारी, बिट्रेयल, गद्दारी और धोखाधड़ी का नाम से जुदास रह गया। इसलिए जुदास फ्रेंड बोलता, कोई धोखा करने से जुदास फ्रेंड बोलता ना। इसलिए हम भी 2014 में मेरा किताब में एक कहानी लिखा था, जुदास फ्रेंड, एक कौवा और एक चिड़िया का कहानी, जिसमें कि दोनों दोस्त होता है, लेकिन कौवा को धोखा कर देता है, उसने सुंदर बन जाता है, कौवा को काला बना देता है, ऐसा कर कहानी है। उसमें जुदास फ्रेंड बोल के हमने कहानी लिखा था। तो वैसे मतलब ये जुदास सिनोनिम रह गया, तो जो भी अब धोखाधड़ी करता है तो जुदास बोलता है। तो उसके बाद इसलिए इसका नाम भी देखिए, अभी जो साइंटिफिक नेम है ऑरिकोला जुदे बोलने से जुदास का कान बोलता है इसको। तो आगे बढ़ते हैं फिर कहानी में। तो ऐसे करके उसने जब सुसाइड कर लिया वहाँ, तो उसका बाद क्या हुआ कि उसका उस एल्डर पे में उसको कर्स लग गया, मतलब शराब लग गया। शराब लग के इस धरती में ये मशरूम निकला बोलता है, ये जुदास यार, ये मीलेम भी निकला पर उस पेड़ से, एकदम बिल्कुल कान का जैसे, एकदम पूरा एग्जैक्ट कान, इंसान का कान जैसे, रंग भी, टेक्सचर पकड़ने से भी पूरा कान जैसे। वो जो है वो जुदास का उसका टॉर्मेंटेड स्पिरिट, माने उसका जो आत्मा, भटकती आत्मा का वो मैनिफेस्टेशन है बोलता है कि दुनिया देखे कि ये जुदास का गद्दारी है बोल के। ऐसा करके ये मशरूम इस दुनिया में आया बोलता है, ये मीलेंडे। तो ऐसे कहानी है। तो इसलिए इसका नाम भी वही पड़ गया, इसका साइंटिफिक नेम भी वही पड़ गया। तो उसको बाद में उसको जुदास ईयर बोलने लगा। बाद में जब 14th सेंचुरी में जब ये ब्रिटिश इंग्लैंड का उसमें लैंग्वेज में जब घुसा इसका नाम, तो जुदास ईयर से उन लोग गलती से जीव ईयर नाम रखने लग गए, जीव ईयर। तो जीव ईयर चलते रहा, जीव ईयर। तो बाद में फिर लगा कि जीव ईयर तो सही नहीं होगा, किसी एक ट्राइब का नाम में वो जीव था, तो उन लोग सब जो जीसस क्राइस्ट को जीव था, तो इसलिए इसको उन लोग आदमी लोग बाद में नाम चेंज किया, फिर इसको वुड ईयर जेली ईयर बोल के, वुड ईयर जेली ईयर, क्योंकि जेली जैसे, लेकिन जीव ईयर भी रह गया नाम। ऐसा करके इसका उत्पत्ति का, इसका बर्थ का, इसका जन्म का कहानी है। बिल्कुल देखिए, जुदास का आकान है ये, इसमें लगता है गैस, देखिए बिल्कुल कान है। तो हम लोग का तो ये बहुत फेवरेट है गैस, ये एकदम, ये मशरूम जो है ना हम लोग का एकदम फेवरेट है। इसका बहुत अजीब एक तो यूनिक बात है, इसका अपना कोई टेस्ट ही नहीं है। इसका एकदम इंसिपिड बोलता है ना, बिल्कुल कुछ टेस्ट नहीं, जीरो फ्लेवर बोलते हैं इसको कच्चा भी खाता है देखा, लेकिन इसका टेक्सचर के लिए बहुत एकदम इसका मशहूर है। ये जो एकदम जिलेटिनस, उसका बाद रबड़ी है, लेकिन खाने से फिर एक अजीब क्रंच है, स्नैप देता है, एकदम क्रंच देता है। और ये जो है ना, इसमें इसका जो सब्जी में बनाता है, तो ये एकदम इसका क्या बोलता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बिल्कुल ये स्पॉन्ज जैसे सब्जी का पूरा टेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हम लोग तो इसको सूखा के भी रखता है, फ्रेश भी खाता है, इसको फ्राई करके खाता है, फिर बॉयल में बहुत यूज़ होता है हम लोग का, जो भी मीट या वेजिटेबल का बॉयल, जिसमें कि हम लोग फर्मेंटेड याक चीज़ होता है ना, छुरो डाल के बनाते हैं, उसमें इसका एकदम एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। ये बहुत ज़रूरी है ये मिले में। और इसका एक अजीब बात है कि इसका ज़ोंबी उसका टेक्निक होता है, ज़ोंबी टेक्निक मतलब बाकी मशरूम लोग तो जब सूखा पड़ता है ना, सूखा पड़ते समय सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है या वो हो जाता है, लेकिन ये जो है ना
जब एकदम ड्राई स्पेल होता है, ये ज़ोंबी मतलब ये एकदम सूख के पेपर जैसे पतला होके एक टुकड़ा, एक काला एक टुकड़ा रह जाता है। फिर जब जैसे बारिश इसको पानी मिलता है, ये फिर से रिसरेक्ट होता है, यानी कि ये फिर फूलने लग जाता है। उसके बाद फूल के फिर जिंदा हो जाता है। जिंदा होके फिर अपना ज़िंदगी जी के ये स्पोर्ट्स होता है। स्पोर्ट्स मतलब आप लोग पता होगा, मशरूम जो है ना, मशरूम का बीजन तो कोई नहीं देखा है, तो मशरूम का बीजन जो है उन लोग स्पोर्ट्स, उन लोग ब्रस्ट कर फूट के उन लोग का एकदम टाइनी पार्टिकल हम लोग आँख से दिखाई नहीं देता है, धुआं में जाता है, धुआं में जैसे जाता है, ऐसा करके उन लोग का बीजन फैलाता है, तो स्पोर्ट्स निकलता है। तो वो अपना स्पोर्ट्स निकालना शुरू करता है। एकदम अजीब किस्म का मशरूम है ये। तो ये बहुत हिस्ट्री के लिए एकदम इसका बहुत इससे जुड़ा हुआ है, कर्ज से, बहुत शराब से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग का तो एकदम फेवरेट है गाइस, एकदम फेवरेट। और इसका मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, गट पेट का हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बोलता है। इसमें पोलीफिनियस और पॉलीसेकेराइन है, जो कि बहुत मात्रा में है, जो कि हार्ट के लिए, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ही पावरफुल केमिकल है, जो कि नेचुरल ब्लड थिनर है, एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड को क्लोटिंग नहीं होता, डेंजरस क्लोट होने नहीं देता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। इसलिए हम लोग का कार्डियोवास्कुलर उसके लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एकदम भरपूर पैक है एकदम। उसके बाद रेडिएशन शील्डिंग वाला प्रॉपर्टी भी है बोलता है इसमें। जो रेडिएशन होता है ना, खराब रेडिएशन, जो उसके केमिकल रेडिएशन या ये न्यूक्लियर रेडिएशन, ये सब में भी इसमें प्रोटेक्ट करता बोलता है। तो ये मशरूम देखिए गाइस, ये मशरूम जो है हम लोग एक कर्ज से निकला हुआ मशरूम है बोलता है, लेकिन हम लोग का तो फेवरेट है। इतना मेडिसिनल बेनिफिट भी, इसका हेल्थ बेनिफिट भी इतना सारा है, और हम लोग का तो एकदम फेवरेट है, क्या बोलेगा। इसको तो जब भी मिलेगा हम लोग छोड़ता नहीं है। इसका दाम भी बहुत है बाज़ार में, सूखा मिलता है, तो सूखा को पानी में भिजाने से फिर फूल जाता है, उसके बाद उसको सब्जी में यूज़ करते हैं। तो गैस ये था मिलेम्बे की कहानी। ऑरिकुलरिया अरिकुला जुदे, जू ईयर, जुदास ईयर, वुड ईयर, जो भी बोलिए, बहुत सारे जेली ईयर। तो इसका छोटा सा कहानी आप लोग को सुनाया, आप लोग के सामने में सुनाया। आप लोग अगर नहीं सुना है तो आप लोग इसको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो में मैं अंत करता हूँ। बारिश भी बहुत ज़ोरदार आ रहा है, देखिए गाइस, इतना ज़ोरदार बारिश आ रहा है। तो ठीक है गाइस, तब तक मिलते हैं फिर अगले रील में। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।